ये वीडियो को चालू होने से पहले मैं आपको बताना चाह अगर चुनाव आयोग की अगर आपने कार्य का अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें पूरा विस्तार से बताया गया और इसमें भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं इसमें। भारत में चुनाव की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या होती हैं और इनके द्वारा सुधार किए गए क्या और उनमें क्या सफलता मिलती है उसके बारे में हम बताएंगे इसके अंदर। पहला है कि इनकी क्या चुनौतियाँ होती हैं। तो इनकी चुनौतियों में यही है कि वोटर रजिस्टर करना, एक्सचेंज जैसे वोटर रजिस्टर की प्रक्रिया में अक्सर लंबे और जटिल प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा विभिन्न सुधारों के वोटर रजिस्टर की प्रक्रिया में सुगम और आसान बनाने के लिए वोटर के आधार एवं पहचान योजना के संबंध में सुधार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन जैसे कि ईवीएम। ईवीएम का उपयोग हम कई बार देखते हैं कि गड़बड़ी चुनाव की प्रक्रिया में होता है। ईवीएम के हैक वगैरह हो जाता है जिसमें से चुनाव को निर्दलीय दलों के द्वारा जीती जा सकती है और विपक्ष के द्वारा हराए, इसमें मतलब आलोचना की जाती है इसके द्वारा। तो यही है कि ईवीएम की तकनीकी सुधार और ईवीएम के मतगणना की प्रक्रिया में तेज के लिए इसमें जिम्मेदारी गड़बड़िया को संभावना को कम किया जा सके इसके द्वारा। सुपरविजन और मानव संसाधन, इसके द्वारा ये है कि चुनाव की प्रक्रिया में सुपरविजन का मानना यही है कि इसके अधिकार और मतदाता का अधिकारों को सही तरीके से निर्दलीय किया जा सकता है, जिससे प्रक्रिया में गड़बड़ी की कमी कम हो। तकनीकी सुधार, चुनाव की प्रक्रिया में तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है जैसे कि ऑनलाइन मतदाता अनुपयोग, वेब पेट्रोल के द्वारा हम मतदाता के पता केंद्र और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता की में सुधार कर देख सकते हैं। फिर पांचवा है सामाजिक जागरूकता। समय समय पर चुनाव आयोग द्वारा लोगों को जागरूक करता है, जिसमें अपने वेबसाइट पे वगैरह अपना कुछ जानकारियाँ पेश करता है, उसके द्वारा लोगों के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। इसके द्वारा यही है कि चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करती है और उनकी भागीदारी को और सक्रियता को नागरिक बनाए रखता है। फिर छठा पॉइंट है वित्तीय पारदर्शिता। इसमें चुनाव के में धन संदर्भ की पारदर्शिता को और वित्तीय सहयोग को लेकर चुनौतियाँ काफ़ी बार देखी जा सकती है। कई बार लोगों ने कई दलीय पार्टियों पर आरोप लगाया है कि चुनाव इतने में गड़बड़ियाँ होती हैं, पैसे रुपए से बांटे जाते हैं। तो इस पे द्वारा एक पारदर्शिता होनी चाहिए। कानून की सुधार, कानूनी सुधार के नागरिकों को वोटर की मान्यता प्रदान करना गैर प्रणालियों को उसमें कठिनाइयों का सामना करता है। साइबर सुरक्षा, दिन पर दिन ये बढ़ते जा रही साइबर सुरक्षा के लिए इसलिए चुनाव आयोग ने द्वारा इसके सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा का उपाय अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता के मशीनों को सुरक्षा डाटा और अनुकूलन कर दे सुरक्षा शामिल करता है। इसके द्वारा भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर कम। पहले के ज़माने में जो था कि पेटियाँ गायब हो जाती थी चुनाव की प्रक्रिया द्वारा, दूसरे दल अपने अपने नाम से पर्ची बना के दोबारा भेज देते थे। और जैसे ईवीएम के आने पर कुछ और भी ज़्यादा गड़बड़ी हुई तो और इन सही ताकतों ने अपने काबू करने के लिए चुनाव आयोग ने इसमें काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश की है। पर अभी भी कई जगहों पे ऐसे होते हैं, तो चुनाव आयोग की ये नाकामियाँ कह सकते हैं आपके इसके अंदर। जाति, लिंग और धर्म के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में जाति, लिंग और धर्म के आधार पर वोटिंग रोकने के लिए किया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया को सही, निष्पक्ष, समान हो। पर ये देखा जाए तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें आज भी कई पार्टी अपनी जाति के आधार पर के चुनाव लड़ती है और जीतती भी है और फिर उसके बाद आपस में ही हो जाता है। इसके द्वारा जाति धर्म के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया को सही रूप से रोक लगानी चाहिए। तो इनके द्वारा कुछ सुधार और इनकी चुनौतियाँ थी इनकी चुनाव आयोग की। इसके द्वारा अतिरिक्त सुधार में हम देख सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले के ज़माने में कम होते थे, अब थोड़ा अधिक मतदाता आ रही है महिलाएं, इनके लिए सुरक्षा का दी जाती है गारंटी। फिर सामाजिक मीडिया और फेक न्यूज़ पर रोक। मीडिया फेक न्यूज़ और प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट को स्थापित करता है और इसके द्वारा मीडिया प्लेटफॉर्म के आधार पर सहयोग करता है। जो आज 2024 में का चुनाव होने वाला है, इसमें मीडिया का एक अलग ही दल से चल रहा है। लग रहा है कि वो भी चुनाव लड़े, इसने फर्जी खबरें जो डेली चलाते रहते हैं। तो इस पे हम चाहेंगे तो रोक लगाए, चुनाव आयोग पर ऐसा नहीं कर पा रही है एक बहुमत सत्ता होने के कारण। तो आप ये कह सकते हैं अभी भी देखने को मिलता है। फिर उसमें विकलांग और दलित के लिए इनकी क्या कदम उठाते हैं, इनकी सुरक्षा समानता को बढ़ावा मिलता है दलित इनके द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नीकरण के द्वारा चुनाव आयोग द्वारा भारत में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष कार्य करता है। फिर पाँचवा टेक्नोलॉजी का उपयोग में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है
बायोमेट्रिक पहचान, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन प्रक्रिया का सुधार करता है। मतदाता पहचान और मतदान की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। तो इनके द्वारा कुछ सुधार और का उनकी चुनौतियाँ आई थी। निष्कर्ष यही है कि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाए रखने के महत्वपूर्ण कदम उठाए और इन पहलों को नागरिकों को विश्वास, स्वतंत्रता का अधिकार का अनुभव करे और लोकतंत्र को स्थापना करने में सुरक्षित करने में मदद करें।